हमने देखा कि महर्षि पिप्पलाद ने शनि देव को क्षमा किया और शनि देव ने पिप्पलाद रचित स्तोत्र का पाठ करने वालों के कष्ट हरने का वरदान दिया। इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और अब समय का पहिया कलयुग की ओर घूम चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। उनके राज्य में धर्म और न्याय का बोलबाला था, परंतु समय का चक्र बदला और द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग ने दस्तक दी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। उन्होंने देखा कि एक काला डरावना पुरुष यानी साक्षात कलयुग एक बैल और गाय को बेरहमी से पीट रहा है। वो बैल धर्म का प्रतीक था, जिसके 3 पैर टूट चुके थे और वो केवल एक पैर सत्य पर खड़ा था। राजा परीक्षित क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और उस दुष्ट को मारने दौड़े। मृत्यु को सामने देख कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा समय आ गया है, मुझे भी सृष्टि में रहने का स्थान दें। परीक्षित दयालु थे। उन्होंने कलयुग को जीवन दान दिया, लेकिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम मेरे राज्य में केवल इन 4 स्थानों पर रहोगे: जुआ, मदिरा, स्त्री संग और हिंसा। कलयुग ने कहा, राजन, ये स्थान तो बहुत कम है, कृपया एक स्थान और दें। परीक्षित ने बिना विचारे कह दिया, जाओ, तुम सुवर्ण यानी सोने में भी वास करो। यही राजा परीक्षित की सबसे बड़ी भूल थी। सोने में कलयुग का वास होते ही कलयुग सूक्ष्म रूप में राजा के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। मुकुट पहनते ही राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्यास लगने पर वे शमीक ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ध्यान में थे, इसलिए उत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव में राजा ने क्रोधित होकर एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। इस अपमान का पता जब ऋषि पुत्र श्रृंगी को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका है और मृत्यु उनके सिर पर मंडरा रही है। अब इन 7 दिनों में राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे खोजेंगे और शुकदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मोक्ष कैसे दिलाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।